हेलो दोस्तों, मैं कल्पना। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल मास्टर ऑफ हिस्ट्री में। आज मैं आपके लिए यूथ कंपटीशन टाइम के एनटीए नेट सेकंड पेपर हिस्ट्री के पिछले वर्ष के पेपर लेके आई हूँ, जो आपके एग्ज़ाम दिसंबर नेट 2023 के लिए बहुत ही अधिक लाभकारी सिद्ध होंगे। क्योंकि जब तक हम पुराने पेपर नहीं देख लेते तब तक हमें एनटीए द्वारा नेट हिस्ट्री के पूछे जाने वाले प्रश्नों का पता नहीं लगता। इसलिए पेपर देने से पहले हमें पुराने पेपर सॉल्व करना बहुत ही आवश्यक है। इसकी सहायता से हमें आए हुए प्रश्नों के द्वारा आने वाले प्रश्नों का एक आइडिया हो जाता है। इसलिए मैं अपने वीडियो के माध्यम से एनटीए नेट हिस्ट्री के पुराने पेपर कराने जा रही हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम यूजीसी नेट जून 2012 इतिहास द्वितीय प्रश्न पत्र हल करेंगे। मैंने इसमें 20 प्रश्नों को शामिल किया है। तो हम अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। मेगास्थनीज की इंडिका पर्वतीय ग्रीक यात्रियों के विवरणों में सुरक्षित थी। निम्नलिखित ग्रीक यात्री विवरणों में से किसका विवरण इंडिका से संबद्ध नहीं है? इसका उत्तर है टेसियस। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हमारा दूसरा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सूची 1 में ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। इसका हम मिलान करते हैं। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। इसका जो उत्तर है वो बी है। तो हम इसका देखते हैं। ऋग्वेद का आपका होगा शाकल, यजुर्वेद का है वाजसनेयी, सामवेद का है कोथुम, अथर्ववेद का है शौनक। व्याख्या में नीचे दिया गया है, आप देख सकते हैं। मैंने सिर्फ इसके प्रश्नों को ही देखा है। प्रश्न नंबर 3, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, इन्हें बहुत ध्यान से देखिए और अच्छे से पढ़ के जाइए। ये प्रश्न भर भर के पूछे जाते हैं। तो ए का है दीघ निकाय, दूसरा है खुदिक निकाय, तीसरा है विनय पिटक और चौथा है अभिधम पिटक। इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर ए है, जिसमें दीन निकाय को महापरिनिब्बन सूतक और खुदिक निकाय को धम्मपद, विनय पिटक को खंदक, अभिधम पिटक को कथावस्तु, ये इसका मिलान है। मैंने इसमें व्याख्या में नीचे आप देख सकते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है शिलालेख, बी है लघु शिलालेख, सी है स्तंभ लेख, डी है लघु स्तंभ लेख। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए है शिलालेख सारनाथ। इसमें जो शिलालेख है वो सारनाथ में नहीं है। ये तीनों ऑप्शन ठीक है। आप इसकी व्याख्या को देख सकते हैं। आप वीडियो को रोक के इसकी व्याख्या को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि मैंने इसमें प्रश्नों को ही शामिल किया है, समझाया है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित आरोहण क्रम के प्रशासनिक संचालन प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित आरोहण क्रम की प्रशासनिक संरचना में से किसका क्रम सही है? इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है। पहला है स्थानीय, दूसरा है द्रोणामुख,
तीसरा है कर्वतिक और चौथा है संग्रहण। इसका यही ऑप्शन राइट है। हमारा छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है? तो हम इसे इसके कालक्रम में स्थापित करते हैं, सही क्रम से लगाएंगे। पहला है ए, द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। दूसरा है का स्मोक इंडिको प्लेट्स। सी है टॉलमी की जियोग्राफी। डी है मैगस्थनीज की इंडिका। तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है, जिसमें पहले मैगस्थनीज की इंडिका, फिर द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है टॉलमी की जियोग्राफी, और लास्ट में है आपका का स्मोक इंडिको प्लेट्स। आप इसकी व्याख्या को वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ के जाएं। प्रश्न नंबर 7वां है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए। दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, इन्हें बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ के जाएं। ए है अगदा क्लिच। डी है फर्टफिसेस प्रथम। सी है बिमक डी फिसिस, और डी है कनिष्क प्रथम। इसका जो उत्तर है वो आपका है ऑप्शन नंबर ए, जिसमें अक्ता क्लिस का है संग आकर्षण। कट फ्रांसिस प्रथम का है बुद्ध। बिमक डिफेंसिस का है शिव। कनिष्क प्रथम का है आताश। ऑप्शन नंबर 8 है, निम्नलिखित साक्ष्यों में से कौन सा रामगुप्त संबंधित परवर्तीय साक्ष्य नहीं है? इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर ए है रामेश्वरम का मान सुलहा। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दो वाक्य दिए गए हैं। एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कथन ए, उत्तरकालीन कृषक मुख्य रूप से शूद्र वर्ण के माने गए। इसका कारण है आर, गुप्त उत्तर युग में जनजातियों को बड़े पैमाने पर जाति व्यवस्था में समावेश हुआ। उपयुक्त कथन का अध्ययन कर निम्न उत्तरों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें जो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए है आर एवं वो ए एवं आर दोनों सही है, और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। हमारा प्रश्न नंबर 10, नाथमुनि ने अलवार कविताओं का संग्रह किस ग्रंथ में किया? इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है नील यार दिव्य प्रबंधन। हमारा 11वां प्रश्न है, रुद्रमा देवी किस वंश की रानी थी? पहचानिए। इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है वरंगल के काकतीय की। प्रश्न नंबर 12 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सूची 1 में ए कीर्ति वर्मन, बी सिंह विष्णु, सी दंती वर्मन, डी विजयलय। इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर डी है
जिसमें कीर्ति वर्मन को बतापी, सिंह विष्णु को कांचीपुरम, दंत वर्मन को मान्यखेट और वैजायले को तंजौर से जोड़ा गया है, मिलाया गया है। आप इसको देख सकते हैं इसकी व्याख्या में, इसे अच्छे से देख के जाएं। कहीं ना कहीं प्रश्न इनके लगभग ही आता है, इसकी आसपास की चीज़ों को देख लेता है, तो हमें इसे अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 13, निम्नकांतित प्राचीन साहित्यिक ग्रंथों में से किसमें चित्रकला संबंधित एक स्वतंत्र अध्याय है? इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण। हमारा प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से चोल वंश का राजस्व अधिकारी कौन था? इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बरी तोपुत गक। हमारा 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला, बलबन की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र बुखारा खां ने नखलौती में सार्वभौमिक सत्ता धारण की। ऑप्शन नंबर सेकंड, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सत्ता को बंगाल तक विस्तृत किया। ऑप्शन नंबर थर्ड है, सन 1324 में गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल का दिल्ली सल्तनत में विलय कर लिया। ऑप्शन नंबर फोर्थ है, समउद्दीन इलियास शाह के शासनकाल में फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल पर 2 बार आक्रमण किया। नीचे कूटों में से सही कूट का चयन कीजिए। इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है। इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड, अलाउद्दीन खिलजी अपनी सत्ता को बंगाल तक विस्तृत किया। और ऑप्शन नंबर 3 है, सन 1324 में गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल का दिल्ली सल्तनत में विलय कर लिया था। ये दोनों ही ऑप्शन को इसमें सही माना है। हमारा 16वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है, शेख मुईउद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर बी, शेख बहाउद्दीन जकरिया। ऑप्शन नंबर सी, शेख फरुद्दीन मसूद गाज ए शंकर। ऑप्शन नंबर डी, शेख निजामुद्दीन औलैया। तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है। तो मैं इसको यहाँ ही मिलान कर देती हूँ। तो आप देखिए, शेख मुईउद्दीन चिश्ती का मिलान है अजमेर। बी का है शेख बहाउद्दीन जकरिया का है मुल्तान। शेख फरुद्दीन मसूद गाजे शक्कर का है अजोधन। शेख निजामुद्दीन औलैया दिल्ली। आप इसकी व्याख्या में इसका मिलान अच्छे से देख लीजिए। प्रश्न नंबर 17 है, मोहम्मद तुगलक के शासन क्षेत्र के लिए हिंद एवं सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया? इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है, इब्न बतूता ने। प्रश्न नंबर 18, महमूद गवा ने बहमनी अमीर वर्ग की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए? पहला, उनकी भूमि अनुदानों के आकार को कम कर दिया। दूसरा है, उसने राज्य के प्रत्यक्ष अधिकार क्षेत्र में आने वाले भूमि क्षेत्र को विस्तृत किया। तीसरा है, उसने गवर्नर को 1 से अधिक किलो पर नियंत्रण रखने की अनुमति नहीं दी। चौथा है, उसने भूमि लगान की दर को बढ़ा दिया। इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें 1, 2, 3
तीनों को शामिल है, इसमें चौथा नहीं है। उसने भूमि लगान की दर को बढ़ा दिया, ये नहीं है इसमें। आप इसकी व्याख्या को पढ़ लीजिएगा। हमारा 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित को सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है चैतन्य, दूसरा है एकनाथ, तीसरा है सूरदास, चौथा है तुलसीदास। इसका ऑप्शन नंबर एनटीए नेट ने नहीं दिया है, तो हम खुद इसको देखते हैं, व्याख्या में देख लेते हैं। इसका काल अनुक्रम इस तरीके से है, पहला एकनाथ, दूसरा सूरदास, तीसरा चैतन्य, फिर चौथा है तुलसीदास। यूजीसी नेट द्वारा यह विकल्प ए दिया गया है, इसमें इसका उत्तर ए माना है। हमारा अंतिम प्रश्न है, क्योंकि मैंने इस क्लास में सिर्फ 20 प्रश्नों को लिया है और मैं हर क्लास में हर पेपर को 20-20 प्रश्नों के साथ कराऊंगी। और प्रश्न नंबर 20, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा है। कथन ए, सैन्य दृष्टि से फिरोज शाह तुगलक का शासन अविशिष्ट था। कारण आर, वह नगरकोट के शासक को अपनी अधीन करने में सफल रहा। उपयुक्त कथनों में से संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है। इसमें ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।